स्वागत आपका फिरोज सिद्दीकी साहब, प्रवक्ता कांग्रेस। स्वागत आपका डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी, इतिहासकार। वंदना त्रिपाठी जी, बीजेपी प्रवक्ता। स्वागत आपका राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। महत्वपूर्ण मसला है और एक बयान से शुरू हुआ विवाद थम जाता, लेकिन फिर दूसरा बयान अब वो आजमी का आ गया। सियासत महाराष्ट्र से होकर मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। वक्त बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी, इतिहासकार हैं, आप ही से सबसे पहले समझना चाहूंगा पॉइंट टू पॉइंट, आखिर इतिहास कैसे देखता है औरंगजेब को? स्वयं मुस्लिम इतिहासकार औरंगजेब की जो यातनाएं और जो उसने अत्याचार हिंदुओं के साथ किया था उस पर उन्होंने बहुत खुल के लिखा है। मोटा मोटी तीन बातें हमें बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। जो वैष्णव मंदिरों को तोड़ने का 1669 का एक एडिक्ट है कि समस्त भारत के समस्त वैष्णव मंदिरों को तोड़ डाला जाए, ये औरंगजेब ने एक राजाज्ञा दी थी जिसका कि उदयपुर के महाराणा राज सिंह जी ने विरोध करके और नाथद्वारा का जो मंदिर है उसकी रक्षा की थी, जिसमें बैटल ऑफ नाथद्वारा हुआ था, जिसमें 1 लाख हिंदुओं ने युद्ध लड़के और नाथ जी की विग्रह की रक्षा की थी। उसके बाद जो सिख गुरुओं के साथ इस हत्यारे राजा ने किया वो सर्वविदित है। यानी एक होती है बात कि आप किसी से युद्ध करें, आप शत्रुता करें। हिंदू राजा भी आपस में शत्रुता करते थे ना, लड़ाइयां तो उस वक्त भी होती थी जिससे पहले कि इस्लामी आक्रांता इस देश में नहीं आए थे, लेकिन किसी की बेटी पर, किसी की पत्नी पर हाथ नहीं डाला जाता था। ये भोगदासी की जो परंपरा है, ये मोहम्मद बिन कासिम इनका जो पूर्वज है वो लेकर आया था, जिसको कि औरंगजेब ने बिल्कुल नई लेवल पर लेकर गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ उनको जो यातनाएं दे देकर मारा गया, क्या हिंदू समाज उसको भूल सकता है? क्या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है अगर औरंगजेब का महिमा मंडन किया जाए तो? आलम साहब आ रहा हूं। तीसरी बात, संभाजी महाराज की तो चलो ये हिंदू समाज मूवी देख के उसको पता लग ही जाएगा, लेकिन 5-7 साल के फतेह सिंह जी और 9 साल के जोरावर सिंह जी को जीवित 5 जनवरी को 25 दिसंबर की ठंड में जीवित दीवार में चुनवा देना कि तुम इस्लाम कबूल करो नहीं तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो भी शेर के पुत्र थे जिन्होंने कहा तो क्या इस्लाम कबूल कर लेंगे तो क्या मरेंगे नहीं क्या? तो ये यातनाएं और इस तरह का जजिया लागू करने वाला राजा था वो। ठीक, उससे पहले इसके बड़ी बात, मैं उमेश जी आपके पास दोबारा आऊंगा। जमशेद आलम साहब इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जमशेद आलम साहब इतना ग्लैमराइज क्यों